अब क्या होता है कि जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है, जहाँ पर को ओपन सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सर्जन क्या करता है कि एक दिन में आपका इलाज कर देता है। तो उसमें करते क्या है कि इस रास्ते को पूरा काट देते हैं। ठीक है, इस रास्ते को पूरा निकाल के इस पूरे इन्फेक्शन को बाहर निकाल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ओपन सर्जरी होती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें क्या समस्या आती है, एक्चुअली क्या होता है कि जो छोटे फिस्टुला होते हैं, जो मान लो बस यहाँ पर से ओपनिंग दिखती है और केवल यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्चुअली होता है कि हमारी एनल कैनाल होती है, जहाँ की गुदा आपका जो रास्ता होता है वहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं। मसल्स इसलिए होती हैं कि जैसे मान लो अगर आप यहाँ से आपका मल निकलेगा, गुदा के मल निकलेगा, तो इसे होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो मसल्स देती है। यानी अगर इसमें मसल्स नहीं होंगी तो क्या होगा, आप जो भी क्या का मल होगा वो सीधे नीचे निकल जाएगा। लेकिन उसको बचाने के लिए भगवान ने यहाँ पर को मसल्स दी होती हैं। ठीक है, ये मसल्स क्या करती हैं, आपके मल को होल्ड करती हैं, उसको पकड़ के रखती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी कोई सर्जन ओपन सर्जरी करता है तो ये क्या इस रास्ते को पूरे को बाहर निकालता है। इस पूरे को बाहर निकालने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसल्स जो होती है हमारी वो कटती हैं। अगर मसल्स कम कटती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक खेतवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हम आम भाषा में फिस्टुला कहते हैं, जिसे हम भगंदर भी कहते हैं। तो एक ऐसी बीमारी होती है जो कि सर्जन्स को भी परेशान करती है, डॉक्टर्स को परेशान करती है और पेशेंट को भी परेशान करती है। पेशेंट की एक क्वेरी रहती है कि बार बार सा फिस्टुला हो रहा है, एक बार इलाज करा दिया, 2 बार इलाज करा दिया, एक बार लेजर से करवा दिया, एक बार ओपन से करा दिया, फिर भी मुझको दोबारा फिस्टुला हो जा रहा है। तो आज हम जानेंगे ऐसी क्या चीज़ें हो जाती है, ऐसी क्या गलती होती है या फिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि जो फिस्टुला का इलाज करते वक्त सर्जन अपने आप को सोचता है कि ये कहीं दोबारा ना हो जाए। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो टॉपिक है कि फिस्टुला की बीमारी बार बार क्यों हो जाती है। इसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि फिस्टुला में एक्चुअली होता क्या है। ये हमारी एनल कैनाल होती है, यानी जो हमारे का आपका एनल कैनाल होती है, जो गुदा का मार्ग होता है उसका आपका ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो हमारे जो एनल फिस्टुला होता है, जिसमें फिस्टुला भगंतर बोलते हैं, उसमें एक्चुअली पेशेंट बोलता है कि सर मेरे यहाँ पर एक फोड़ा फुंसी रहता है। आपके जो मल द्वार होता है उस मल द्वार के क्या कहते हैं, यहाँ पर को एक फुंसी दिखाई देती है। और वो बोलता है कि सर ये जो फुंसी होती है कभी फटती है, कभी यहाँ से पस निकलता है, कभी पानी निकलता है, कभी बंद हो जाती है। मैं बाहर जाता हूँ, मेडिकल से दवाई खाता हूँ और ये ठीक हो जाता है। तो ये एक्चुअली हर कोई पेशेंट जो होता है ये एक्चुअली गलती करता है कि वो क्या करता है, मेडिकल स्टोर में जाता है और उसे छोटी फुंसी समझ के उसकी दवाई खा लेता है, एंटीबायोटिक खा लेता है और एक्चुअली इससे क्या होता है, कुछ दिन तक की बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा हो जाती है। अब एक्चुअली दोबारा इसलिए हो जाती है क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपकी जिसको आप फोड़ा या फिर फुंसी समझ रहे होते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, इसका जो रास्ता होता है, इसकी जो मेन जो जड़ होती है वो अंदर तक होती है, आपके इस गुदा के अंदर तक होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बीमारी आपकी कभी दवा से ठीक नहीं होती है। अगर कोई इंसान आपसे बोलता है कि दवा से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, तो वो बिल्कुल आपको मूर्ख बना रहा है या फिर आपसे पैसे ले रहा है। तो इसमें एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यहाँ पर एक रास्ता यहाँ पर होता है, जो आप यहाँ से आपको पस पस निकलती दिखती है। दूसरा क्या होता है, एक रास्ता होता है जो कि आपके गुदा के अंदर के मार्ग में होता है। यानी इसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक ओपनिंग ये होती है, एक ओपनिंग ये होती है और एक रास्ता होता है। ये रास्ता कम्युनिकेशन करता है, यानी यहाँ से अगर मान लो मल आएगा, वो मल इस रास्ते से बाहर निकल सकता है। कुछ भी गंदगी होगी वो गंदगी यहाँ से बाहर निकलती है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन होता है, ये कभी ठीक नहीं होता है, दवाई से कभी ठीक नहीं होता है। अब एक्चुअली क्या होता है, ये अब जानेंगे कि फिस्टुला का इलाज जब हम करते हैं तो ये फिस्टुला बार बार हो क्यों जाता है, क्या ऐसी दिक्कत होती है, कैसे मजबूरी होती है सर्जन की कि उसे ठीक नहीं कर पाता है। पहले पहले हम जानेंगे कि जो फिस्टुला में जो कि कन्वेंशनल सर्जरी होती है, जो ओपन सर्जरी जिसे हमको बोलते हैं, तो उसमें एक्चुअली सर्जन करता क्या है कि कोशिश करता है कि जो आपका रास्ता होता है, ये इस रास्ते को पूरा काटने की कोशिश करता है, क्योंकि गंदगी इसी के अंदर भरी होती है, इसी के अंदर इन्फेक्शन होता है। एक चीज ध्यान रखना कि फिस्टुला में जो इंटरनल ओपनिंग होती है, जो अंदर का रास्ता होता है, जिसे हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, बाहर का रास्ता, अंदर का रास्ता। अभी जो इंटरनल ओपनिंग होती है, यहीं पर सबसे बड़ी गंदगी पड़ी रहती है। यहाँ पर बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं और यहीं से क्या करता है, ये अगर इसको ठीक नहीं किया गया कभी इस इन्फेक्शन को, तो ये बीमारी बार बार होते रहती है। आप कितनी भी दवाई खा लो, कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो, ये बीमारी कभी जाती नहीं है जब तक इस बीमारी को ठीक नहीं किया जाए, जो अंदर की बीमारी होती है, जिसे हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो कन्वेंशनल सर्जरी होती है, जहाँ पर को ओपन सर्जरी बोलते हैं, जहाँ पर डॉक्टर सर्जन क्या करता है कि एक दिन में आपका इलाज कर देता है। तो उसमें करते क्या है कि इस रास्ते को पूरा काट देते हैं। ठीक है, इस रास्ते को पूरा निकाल के इस पूरे इन्फेक्शन को बाहर निकाल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ओपन सर्जरी होती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें क्या समस्या आती है, एक्चुअली क्या होता है
कि जो छोटे फिस्टुला होते हैं, जो मान लो बस यहाँ पर से ओपनिंग दिखती है और केवल यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली होता है कि हमारी एनल कैनाल होती है, जहाँ की गुदा आपका जो रास्ता होता है वहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती हैं। मसल्स इसलिए होती हैं कि जैसे मान लो अगर आप यहाँ से आपका मल निकलेगा, गुदा के मल निकलेगा, तो इसे होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो मसल्स देती है। यानी अगर इसमें मसल्स नहीं होंगी तो क्या होगा, आप जो भी क्या का मल होगा वो सीधे नीचे नीचे निकल जाएगा। लेकिन उसको बचाने के लिए भगवान ने यहाँ पर को मसल्स दी होती हैं, ठीक है। ये मसल्स क्या करती हैं, आपके मल को होल्ड करती हैं, उसको पकड़ के रखती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी कोई सर्जन ओपन सर्जरी करता है तो ये क्या इसे काट इस रास्ते को पूरे को बाहर निकालता है। इस पूरे को बाहर निकालने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मसल्स जो होती है हमारी वो कटती हैं। अगर मसल्स कम कटती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मसल्स ज़्यादा कट जाएंगी तो उससे क्या हो सकता है, आपकी जो मल को पकड़ने की होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो जितने भी छोटे मोटे फिस्टुला होते हैं, जो जहाँ पर क्या होता है कि आपका रास्ता बहुत छोटा होता है और जो आपकी ओपनिंग होती है, जो अंदर का रास्ता होता है वो बहुत नीचे होता है, यानी जो गुदा मार्ग है उस गुदा मार्ग के बाहर पे ओपनिंग, जो इंटरनल ओपनिंग होती है बहुत बाहर पे होती है। जितने बाहर ओपनिंग होती है, जितने पास में होती है, तो वो उसको सर्जन काट के निकाल देता है और उससे हमारी मसल्स पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत मसल्स कट जाए तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब ये फिस्टुला हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला उसे हम बोलते हैं जहाँ पर क्या होता है, आपको पस सब कुछ दिखता है, सेम दिखता है, आपको पस भी आ रहा है, पेन भी होता है, ठीक है, आपको पानी निकलता है, सब कुछ निकलता है, लेकिन जो इसका रास्ता होता है वो बहुत अंदर तक होता है, बहुत डीप होता है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, डीप है। तो ये मान के चलिए जो आपकी मसल्स हैं इसमें पूरी इन्वॉल्व हो चुकी हैं, यहाँ तक पूरी आपकी मसल्स होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारे एक एक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल जिसे हम बोलते हैं एनोरेक्टल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोरेक्टल रिंग बोलते हैं। अभी जो एनोरेक्टल रिंग होती है ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये भी क्या कहते हैं, हमारे जो मल को होल्डिंग करने की जो ताकत होती है ना, ये देती है, ठीक है, ज़्यादा देती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब जिन लोगों का जो फिस्टुला होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला होता है, जहाँ पर हमारी इंटरनल ओपनिंग जो होती है बहुत अंदर तक होती है, ठीक है, जितने अंदर होगी उतना उसे काटना मुश्किल होता है। काट अगर हम देंगे, अगर मानो को इसे पूरे को अगर निकाल देगा, इसको इतना पूरा रीजन काट देगा, उससे क्या होगा, आपकी मसल्स भी कटेंगी और आपकी जो मल की होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी पेशेंट इलाज तो करा देगा, सर्जरी तो करा देगा, लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि वो बोलेगा सर मैं जब सुबह प्रेस होने जाता हूँ तो खुद ही अपने आप मल बाहर निकल जाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहीं पर सर्जन क्या करता है, क्या दिक्कत होती है कि सर्जन इस रास्ते को तो निकालता है, जहाँ पे जिस सर्जरी में केवल आपको एक दिन लगता है ना, वहाँ पर यही क्या आता है कि इस रास्ते को काटा जाता है, ठीक है। इस रास्ते को जहाँ तक वहाँ तक काटते हैं जहाँ तक आपकी मसल्स न कटे। अब दिक्कत यहीं पर जाती है, यहीं पर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस रास्ते को तो हम निकाल देते हैं, इस ट्रैक्ट को तो आधे ट्रैक्ट को निकाल देते हैं, लेकिन जो आधा ट्रैक्ट होता है जिसे हम नहीं काट सकते हैं वो बच जाता है। और यही जो ट्रैक्ट होता है बाद में आपका दोबारा फिस्टुला कर देता है। यानी क्या हुआ कि जो सर्जन है वो मजबूर है, वो नहीं काट सकता। अगर इसे काट देगा तो उससे क्या होगा, आपकी बीमारी तो ठीक हो जाएगी लेकिन आपके मल की होल्डिंग कैपेसिटी वो खराब हो जाएगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मल की होल्डिंग कैपेसिटी को बचाना। बीमारी तो चलो बाद में ठीक हो सकती है, लेकिन मल की होल्डिंग कैपेसिटी अगर खराब हो जाएगी तो लाइफ टाइम उसके लिए एक ट्रॉमा बन जाएगा पेशेंट के लिए। और कभी भी क्या कहते हैं, जो मतलब वो कभी सुधार नहीं किया सकता। बीमारी को हम दोबारा ठीक कर सकते हैं लेकिन उस कैपेसिटी को हम ठीक नहीं कर सकते, मल होल्डिंग कैपेसिटी को। तो यहीं पर दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये कन्वेंशनल सर्जरी होती है, जहाँ पर ओपन सर्जरी हम बोलते हैं, जहाँ पर सिर्फ एक दिन में बोलते हैं कि सर्जरी में हम कहते हैं, लोग बोलते हैं कि एक दिन में आपका फिस्टुला ठीक कर देंगे, ठीक है। तो यही दिक्कत होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब तक इन्फेक्शन, हमारा जो अंदर का इन्फेक्शन होता है इसको हम ठीक नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से फिस्टुला हमारा बार बार हो जाता है। आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक हो चुकी है लेकिन आपका कभी फिस्टुला कभी ठीक नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होती है, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। जैसे छार सूत्र है, जहाँ पर क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आपका फिस्टुला उसमें परमानेंट ठीक हो जाता है। तो क्या कहते हैं, अब बहुत सी टेक्निक आ चुकी हैं, जैसे छार सूत्र हो गया। जब अभी तक का जो सबसे बेस्ट इलाज है वो छार सूत्र है, क्योंकि छार सूत्र में क्या होता है कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। ये हो सकता है आपको 1 महीना भी लग जाए, 2 महीने भी लग जाए, लेकिन आपकी बीमारी होती है वो जड़ से ठीक होती है। आपकी जो अंदर की इन्फेक्शन होता है वो क्या कहते हैं, सही से उसमें कंट्रोल किया जाता है। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो मसल्स होती है ना उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको जो थ्रेड होता है, जो छार सूत्र होता है, वो आपकी मसल्स को काटता है लेकिन उसको हील भी करता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान छार सूत्र से यूज करता है तो उससे क्या होता है, आपके मल की होल्डिंग कैपेसिटी खराब नहीं होती है, यानी आपकी जो मसल्स होती है बिल्कुल वैसे की वैसी ही रहती हैं। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो बीमारी होती है वो जड़ से ठीक होती है और कभी दोबारा नहीं होती है। तो ये दोस्तों एक कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि ये जो हमारा फिस्टुला होता है एक्चुअली बार बार क्यों हो जाता है, क्या दिक्कत इसमें आती है। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या फिर आप छाछ सूत्र से सर्जरी कराना चाहते हैं फिस्टुला, क्योंकि मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।